आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? ये सेंट्रल डॉगमा जब भी टर्म आता है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में ये सेंट्रल डॉगमा टर्म आता है। तो सेंट्रल डॉगमा जो है, इसके बारे में सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने कहा था। फ्रांसिस क्रिक ने ये टर्म दिया था, टर्म सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा टर्म जब भी आएगा तो ये फ्रांसिस क्रिक के बारे में आता है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये टर्म आता है सेंट्रल डॉगमा। इसमें बताया गया विच स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम। इसमें बताया गया कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करता है, डीएनए से आरएनए में जाता है और आरएनए से प्रोटीन में जाता है। ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये फ्लो है, इसके बारे में सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने बताया था और इसको उन्होंने कहा सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल डॉगमा। ये सेंट्रल डॉगमा ये लिखा हुआ है। सेंट्रल डॉगमा में ये डीएनए जो है अपने जैसा डीएनए बनाता है, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए जब भी अपने जैसा ये डीएनए बनाएगा तो उसको रेप्लिकेशन टर्म दिया गया है। ये डीएनए अगर आरएनए बनाता है, एमआरएनए बना रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन टर्म दिया गया है। अगर डीएनए जो है आरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन टर्म दिया गया है। और ये एमआरएनए है अगर प्रोटीन बनाता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रल डॉगमा में देख रहे हैं कि डीएनए एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए जो है प्रोटीन बनाता है। डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और एमआरएनए से लेके फिर प्रोटीन बनने तक के प्रोसेस को ट्रांसलेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन है और ये ट्रांसलेशन है। इसी को सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का जो पैकेजिंग होता है, डीएनए हेलिक्स किस तरह से वो रहता है, इसको पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हम लोग बोलते हैं। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इन प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट रहता है। एंड निगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, वो कंबाइंड विथ होता है। कंबाइंड माने जुड़ा हुआ रहता है। किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस जैसा। तो प्रोकैरियोट्स के केस में हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के केस में देख रहे हैं हम लोग, ये प्रोकैरियोट्स हो गया ये कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है नहीं है और निगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ रहता है, जिसको कि हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियस जैसा। तो उसको टर्म दिया गया है न्यूक्लियोइड। अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोट के साथ केस में क्या होता है। यूकैरियोट के साथ, यूकैरियोट के केस में, इन यूकैरियोट्स हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है और ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज होके ये फॉर्म करता है। ये जो फॉर्म करता है हिस्टोन 8 मॉलिक्यूल यूनिट बनाता है। ये 8 यूनिट मॉलिक्यूल को कॉल्ड कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको हिस्टोन ऑक्टोमर बोलते हैं।
8 यूनिट को हिस्टोन ऑक्टोमर, 8 यूनिट है इसलिए ऑक्टोमर हम लोग इसको बोलते हैं। कह रहा है कि निगेटिवली चार्ज डीएनए जो है, ये जो डीएनए है, कैसा डीएनए है, ये निगेटिवली चार्ज है। ये wrapped, ये लपेटा हुआ रहता है, wrapped around the हिस्टोन, ये लपेटा हुआ रहता है, wrapped around the हिस्टोन ऑक्टामर, जो 8 है वो उसमें लपेटा हुआ रहता है। टू फॉर्म, और लपेट के क्या बनाता है, टू फॉर्म, डीएनए हिस्टोन के साथ लपेटा हुआ रहता है और बनाता है ये न्यूक्लियोसोम। ये टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिस्टोन और जो है डीएनए मिलके न्यूक्लियोसोम बनाता है। कह रहा है कि ये न्यूक्लियोसोम जो है, न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन आर रिच, जो है कह रहा है कि हिस्टोन जो है आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड, उसमें हिस्टोन में बेसिक एमिनो एसिड जो है ज़्यादा होते हैं। रेसिड्यूज लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये हिस्टोन में क्या है कि लाइसिन और अर्जिनिन ये हैं। तो ये जो है हिस्टोन और अर्जिन हम लोग देख रहे हैं कि बेसिक एमिनो एसिड्स जो हैं, ये हिस्टोन में क्या है कि बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन है। ये बोथ कर रहा है कि बोथ एमिनो एसिड जो हैं, ये बोथ एमिनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर साइड चेन। ये जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दोनों एमिनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज होता है। कहाँ पे, देयर साइड चेन में ये होता है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सिंगल न्यूक्लियोसोम जो है, ये जो सिंगल न्यूक्लियोसोम की बात अगर हम करें तो उसमें होता है 200 बेस पेयर होता है। कितना होता है इसमें, 200 बेस पेयर होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो बेस पेयर बनाता है। न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड मिलके एक बेस पेयर बनाता है। तो यहाँ पे जो है 200 बेस पेयर है, यानी कि 400 न्यूक्लियोटाइड हैं यहाँ पे। कह रहा है कि क्रोमेटिन जो है, ये आगे बता रहा है कि क्रोमेटिन जो है रिपीटिंग यूनिट्स होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब मिलेंगे तो ये क्रोमेटिन बनाता है। बहुत सारे जब न्यूक्लियोसोम मिलेंगे तो क्या बनाता है ये, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम रहेंगे तो वो क्रोमेटिन बनाएगा, ये वो क्रोमेटिन बनाएगा। एक छोटा सा डायग्राम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये जो दिखा रहा है, ये हिस्टोन ऑक्टामर दिखा रहा है। ये जो ग्रीन सा है, ये ग्रीन सा, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। H2A है। ये हम लोग यहाँ पे क्या क्या है इसमें प्रोटीन के यूनिट्स हैं। ये H2A है, H2B है, यहाँ पे ये 4 हैं टोटल, जो है ये 4 हैं प्रोटीन है। ये 2-2 यूनिट है और ये हिस्टोन ऑक्टामर बना रहा है टोटल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये डीएनए जो होता है इसमें लपेटा हुआ रहता है। ये डीएनए जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा इसमें लपेटा हुआ ऐसा रहता है। और H1 यहाँ पे जो है ये प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन है। ये डीएनए यहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम बना रहा है। ये जो डायग्राम है ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, इसको हम लोग अपनी कॉपी में 2-4 बार लिख के इसको प्रैक्टिस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टामर होता है, यहाँ पे H1 प्रोटीन होता है, ये डीएनए होता है। और इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम का मॉडल है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम है। हम लोग आगे देखते हैं इन न्यूक्लियस। कर रहा है कि न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस की बात कर रहा है। सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक। ये न्यूक्लियस में क्या हो रहा है कि सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है और स्टेन जो है उसमें लाइट होता है। लूजली पैक होता है और स्टेन लाइट होता है। इसको हम लोग यू क्रोमेटिन कहते हैं। जो लूजली पैक होता है इसके साथ में जो स्टेन लाइट होता है उसको हम लोग यू क्रोमेटिन कहते हैं।
इसके अलावा कुछ क्रोमेटिन जो होते हैं, क्रोमेटिन दैट आर मोर क्लोजली पैक्ड, वो क्या है, मोर क्लोजली पैक्ड हैं, और स्टेन जो होते हैं वो डार्क होते हैं, उसको हम लोग हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। जो मोर डेंसली होगा और स्टेन डार्क होगा उसको हम लोग हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। ये चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यूक्रोमेटिन इस ट्रांसक्रिप्शनली जो होता है ये एक्टिव होता है, एक्टिव क्रोमेटिन होता है, लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो इनएक्टिव होता है। तो यहाँ की मदद से हम लोग जो है इसको यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंसेस हैं, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, इस लाइन की मदद से हम लोग जो हैं लिख सकते हैं कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग देखेंगे, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट।